राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज चुके हैं। तो चाय पानी हमारा हो चुका है, बच्चों को दूध मैंने दे दिया है और कुछ कपड़े मैंने रात में धोए थे लेकिन पानी ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से फिर सुबह में फिर मुझे मशीन लगानी पड़ी क्योंकि कुछ कपड़े मेरे रह गए थे इसलिए। तो अब जो सूखे चुके थे कपड़े वो निकाल कर लेकर के आई हूँ और अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी। और ये जो रात में सुखाए थे मैंने वो उतार करके मैं अंदर रख दूँगी, बाद में फिर जब भी टाइम लगेगा मुझे तह लगा दूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, आज अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करते हैं। आप लोग वेट भी कर रहे थे कि दीदी अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करो। तो अब यहाँ पर जो कपड़े मैंने सुखाए थे रात में वो जो भी सूख चुके हैं वो मैं उठा लूँगी और जो ये लगेगा कि भी थोड़े बहुत गीले हैं वो मैं बाहर डाल दूँगी। क्योंकि बाहर जगह नहीं थी, कम ही जगह है, एक ही जो रस्सी है वो बंधवा रखी है। तो बाकी जो कपड़े थे जैसे बच्चों के कपड़े थे वो मैंने अंदर डाल दिए थे सोफ़ों पर और जो मेज है उन पर। और आराध्या सोई हुई है क्योंकि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दूध पीने के बाद वापस से फिर ये सो गई थी। और जो 2 पिछले व्लॉग गए हैं इससे पिछले, उन पे मेरे पास कमेंट आए कि सीमा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है, जुकाम हो गया है क्या। फिर व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे हैं कि जुकाम हो गया है क्या, ठीक नहीं हो क्या। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी जुकाम भी नहीं हुआ है, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। वो क्या था, सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था ना दोनों दिन, और बात भी की थी उठते ही आप लोगों से, तो इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं तो आवाज़ भी थोड़ी सी अलग होती है हमारी और थोड़ी सी आंखें भी ऐसे ही लगती हैं जैसे ना तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से आपको लग गया होगा, वरना तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। और सुबह उठते ही ना एकदम से मन भी नहीं करता है मेरा बात करने का किसी के साथ। कोई बोल पड़ता है ना तो फिर मेरे को गुस्सा आता है, सुबह सुबह क्यों बोल रहे हो। और 1 घंटा तो मैं कम से कम किसी के साथ भी बात नहीं करती हूँ, घर में किसी के साथ भी नहीं बोलती हूँ, बस उठ करके अपने काम पे लग जाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता किसी से बात करने का। और मास्टर जी तैयार होकर के जा चुके हैं, कपड़े मैंने सारे उठा करके रख दिए हैं जो सूख चुके थे। तो अब यहाँ पे जो मेरे किचन टॉवल हैं वो भी गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में आज इनको भी धुल देते हैं। तो पानी डाल करके और जो डिटर्जेंट जो भी हम यूज करते हैं वो डाल दिया है। विनेगर की मुझे बोतल मिली ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में यही नहीं पता है कहाँ गई कहाँ नहीं, सारी चीज़ें इधर से उधर, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरत की और नहीं मिल रही हैं। तो वरना मैं विनेगर भी डाल देती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा जब मैं किचन टॉवल धुलती हूँ तो आज मैंने सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर डाला है और गैस पर रख दिए हैं क्योंकि इससे ना फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, साफ़ हो जाएंगे जल्दी ही। और तब तक मैंने सोचा कि चलो 2-4 जो बर्तन रखे हुए हैं, जैसे मैंने चाय पी थी, बच्चों ने दूध पिया था, वो मैं साफ़ करके साथ में ही रख देती हूँ। सिंक का ना ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे हम नीचे तो ना सारे बर्तन इकट्ठे कर लेते थे क्योंकि बार बार बैठा थोड़ी जाता है 2-4 बर्तन साफ़ करने के लिए, तो फिर सारे इकट्ठे ही करते थे। लेकिन यहाँ पे ये होता है अगर 2 गिलास भी पड़े हैं ना तो फिर किचन में मैं जब भी आती हूँ तो अपने साफ़ कर लेती हूँ। जैसे जब भी चाय दूध पीते हैं उसी टाइम पे साफ़ कर देते हैं, खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद फिर साफ़ कर देते हैं। तो बर्तन तो बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे रात का खाना बना होता है तो जल्दबाजी में अगर हम बना रहे हैं तो फिर तो थोड़े से हो जाते हैं, वरना बहुत कम बर्तन होते हैं दिन में तो। और मेरे पास कमेंट आया था जो ये हमने काउंटर टॉप पे लगवा रखा है पत्थर यानी G5 नैनो, इसके लिए कि कैसा है, आपने तो यूज कर लिया, बताना। तो इसके बारे में एक वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। तो बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए हैं और अब मैं जो ये वाश बेसन है वो साफ़ करूँगी। झाड़ू पोछा करने से पहले मैं जो वाश बेसन और जो काउंटर टॉप यानी किचन में जो काउंटर टॉप है, मेरे पास कमेंट भी आया था कि काउंटर टॉप मत बोला करो स्लैब बोला करो, तो कोई बात नहीं, मैं तो स्लैब भी बोल दूँगी। और वो मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले ही। क्या होता है, मैं रात में ना ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ अच्छे से, लेकिन मच्छर हो रखे हैं ना तो सुबह में उठते हैं ना तो स्लैब पर जैसे ये जो वाश बेसिन पे ये जो लगवा रखा हमने पत्थर सा, इस पे बहुत सारे मच्छर गिरे हुए मिलते हैं। तो फिर उनको एक बार सूखे कपड़े से मैं मतलब कि साफ़ कर लेती हूँ, फिर गीले से, और फिर जो सूखा कपड़ा होता है दोबारा से फिर वो मार देती हूँ। तो पहले मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ किया और फिर साबुन लगा करके अच्छे से धो दिया है। और अब जो सूखा कपड़ा है उससे मैं पोंछ रही हूँ। ये जो शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे टाइल है, और ये जो अलमारी यानी कैबिनेट है इसके नीचे, उसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी।
और वाश बेसिन के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सीमा वाश बेसिन को अच्छे से दिखा, और जो भी आया घर में तो सबको पसंद आई। सब ने यही बोला कि हमें तो ना ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अभी तो ये बहुत सिंपल है, बस जैसे उस दिन जल्दबाजी में सामान रख दिया था नहीं, वैसे ही रखा हुआ है अच्छे से, बिल्कुल भी कुछ भी सेट नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से सेटिंग करूँगी, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, और फिर देखना आप, हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ जो वाश बेसिन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो वीडियो है वो भी शेयर करूँगी स्पेशली अलग से, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। क्योंकि मैंने ये लगवाया है ना यहाँ पे, जहाँ पे फेस वॉश हैंड वॉश रखने के लिए, या फिर जो टॉवल एंकर रखा है, ये हम लेकर के आए थे स्टील का रैक्सा। इसके लिए मेरे पास कमेंट आए थे कि ये क्यों लगवा लिया, कितना रखोगे, ऐसे खाली पड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये वो, इतने बड़े की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए सबका अपना एक अलग अलग तरीका होता है हर काम को करने का, हर बात को सोचने का। जब इस पे मैं सारा सामान रखूँगी, या फिर मैं इस पे क्या करने का सोच रही हूँ, तो वो फिर आप बाद में देखना, और फिर मेरे पास कमेंट करना जब मैं आप लोगों को हाउस टूर दूँगी, या फिर मैं जिस दिन इससे जो वॉश बेसिन एरिया है उसको डेकोरेट करूँगी उस दिन। और यहाँ पर अब मैं जो स्लैब है, गैस चूल्हा है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो साफ़ ही है, रात में करके ही सोए थे, चाय ही बनाई है, सुबह में उठ करके बच्चों के लिए दूध गर्म किया था, कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए मैं कर दूँगी। क्लीनिंग का जो सारा काम है ना, वो हमने शाम में भी किया था, तो इसलिए आज बिल्कुल भी गंदा नहीं था कहीं पे। डस्टिंग आराध्या ने कर दी थी रात में, बेड, सोफे, अलमारी, जो भी है सारी चीज़ें डस्टिंग का काम आराध्या कर देती है। अगर स्कूल में नहीं गई होती तो सुबह में भी कर देती है, वरना फिर शाम में कर देती है। और बस फिर झाड़ू लगाने के बाद एक बार फिर मैं इसको, मतलब जो सूखा कपड़ा होता है ना, उससे पोंछ दूंगी वाश बेसिन को भी, और जो स्लैब है उसको भी, ताकि थोड़ी बहुत झाड़ू निकालते टाइम पे धूल उड़ी हो तो वो भी इससे साफ हो जाए। और मेरा ये रूटीन ना सिर्फ 2 या 3 दिन मुश्किल से रहा होगा, अब फिर घर में वही हाल है, और पहले भी वही हाल था। क्योंकि कई दिन तक तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया अभी कैसे क्या, मतलब ऐसे ही रहा, बुरा हाल, बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा। और 3 दिन फिर ऐसे सेट रहा घर पूरा, मतलब अच्छे से मन भी कर रहा था बार बार करने का, क्योंकि जब चीज़ साफ होती है तो उसको और ज़्यादा साफ करने का मन करता। और अब फिर वही हाल है, एक तो बारिश के कारण, और एक फिर ये था भी मिस्त्री लगेंगे, तो उसी वजह से मैं सेटिंग भी नहीं कर रही थी जब से, मतलब हमारा किचन का ये हुआ कि भाई हमें काम करवाना है। तो फिर वो वैसे ही चल रहा है, और अब तक भी चल ही रहा है, मैं वही शोर कर रही हूँ। ये जो वीडियो है ना, वो उस दिन का है जिस दिन मेरा फ़ोन टूट गया था। तो अब ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है, अब तो पूरा घर फिर से अस्त व्यस्त हो गया है, सब जगह पे बहुत बुरा हाल है। तो अब तो जब किचन बन करके तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग होगी, और फिर एक एक चीज़ मैं सेट करूँगी। जैसे एक दिन मैं पूरा अपना किचन में लगाऊंगी, फिर बेडरूम में तो इतनी कोई वो बात नहीं है, बेडरूम तो जल्दी हो जाएगा ना, लॉबी में, क्योंकि लॉबी में कोई सामान ही नहीं है। फिर एक दिन ड्राइंग रूम में लगेगा, एक दिन बाहर गार्डन एरिया में लगेगा, और एक दिन बाथरूम और जो वॉश बेसिन एरिया मेरा उसमें लगेगा। तो ये लगा लो 4, और एक दिन और बेडरूम और लॉबी का लगा लो, तो 5 दिन मुझे पूरे लगेंगे अपने घर को डेकोरेट करने में। क्लीनिंग देखो भी साथ साथ में भी हो जाएगी, लेकिन एक दिन अलग से मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी पहले, ताकि फिर उस दिन मुझे टाइम ना लगे। क्योंकि फिर मैं, जैसे किचन है, गार्डन एरिया है, और जो गेस्ट रूम है, उसकी मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है एक एक चीज़, और अब लग चुकी थी मुझे भूख काम करते करते हुए। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी सेकंड टाइम की चाय, क्योंकि एक टाइम मैं सुबह में उठते ही पी लेती हूँ, एक मैं थोड़ा बहुत अपना काम निपटाने के बाद फिर पीती हूँ, और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं लगभग 11-12, मेरा तो कुछ पता नहीं, क्या पता 1 भी बज जाए। और बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो फिर तो मैं साथ में, मतलब इनके पराठे बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ साथ में एक अपना भी बना लेती हूँ, वही खा लेती हूँ चाय के साथ। लेकिन आज आराध्या की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आराध्या स्कूल नहीं गई। तो मैंने जो चिप्स हैं वो तल लिए हैं, और बहुत दिनों बाद चिप्स बनाए हैं, पता ही नहीं कब बनाए थे, जब आलू के बनाए थे ना मैंने, तो उसी टाइम पे बनाए थे, उसके बाद नहीं बनाए। और यहाँ पे देखिए हमारी चाय में भी उबाल आ चुका है, ये लीजिए चिप्स और चाय, आप लोग भी खा लीजिए। तो पेट पूजा हो गई है, अब दोबारा से फिर अपने काम पर लग जाते हैं। कपड़े धुल रहे हैं साथ में, बाकी सारा काम हो चुका है, छुटमुट चीज़ें उठानी, बर्तन साफ करने, और जो भी होता है, मतलब बस अब सिर्फ जो झाड़ू पोछा है वो रहता है।
तो सोफ़े के कवर लगा दिए हैं, जो बेडशीट है वो भी ठीक कर दी है अच्छे से। अभी मैंने इसकी जो लेकर के आई थी मैं, वो नहीं लगाई है, क्योंकि वो मैं बाद में ही लगाऊंगी। अब तो सिर्फ मैंने जो डबल बेड की जो बेडशीट है ना, वो इसके ऊपर लगा रखी है, क्योंकि जो बाकी है ना वो इसके ऊपर छोटी रहती है, इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इस वजह से। तो बस अभी यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगा लूँगी। और जो मंदिर के आसपास जगह होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत जो कूड़ा करकट होता है, क्योंकि चला ही जाता है उड़ करके भी वैसे भी, तो वहाँ पे मैं कपड़े से इकट्ठा कर लेती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे झाड़ू लगाना। तभी ना सब सोचते हैं कि भी मंदिर अलग ही हो, है ना। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जगह की कमी के कारण हमें वहीं पे रखना पड़ रहा है मंदिर तो। और यहाँ पे बस अब बाहर का जो एरिया है वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा दूंगी, और प्लांट्स को भी अभी सेट करना है। और मैं सोच रही थी कि इन प्लांट्स के लिए ना स्टैंड ले आऊँ, ताकि क्योंकि ना दिक्कत हो जाती है कई बार, जैसे बारिश वगैरह आ जाती है ना, उस सबको उठा उठा करके साफ करना, तो फिर उसके नीचे से तो दिक्कत नहीं होगी झाड़ू निकालते हैं पोछा लगाते टाइम भी। या फिर जब बारिश हो जाती है तो उस टाइम पे तो धोना ही पड़ता है, क्योंकि गंदा ज़्यादा हो जाता है। और ये जो चूल्हा है ये भी यहाँ से उठाना है, ये सूख ही नहीं रहा सूखने का हम वेट कर रहे हैं, फिर इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो बस अब जो नीचे सीढ़ियाँ हैं उनमें से भी जो झाड़ू है मैं वो लगा लूँगी, और जो झाड़ू है वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अब आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और ये जो पोछा है ना वो लेने के लिए तो मैं दूसरा गई थी, जो बाल्टी वाला, पूरा मन था मेरा घर से ही, लेकिन वहाँ पे शॉप वाले ने ये दिखा दिया, तो बोले जी ये भी ठीक रहता है, ठीक है रेट के हिसाब से भी, ये भी 180 रुपये का शायद उन्होंने ऐसा दिया था ये। तो मैंने कहा कि चलो ये यूज करके देख लेते हैं, बाद में हम बाल्टी वाला ले लेंगे। लेकिन इसमें मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, इससे तो अच्छा मैं वाइपर पे जो तौलिया लपेट करके लगाती हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जल्दी भी लग जाता है और साफ़ भी हो जाता है। और एक मैंने इस करके नहीं लिया, क्योंकि मुझे ना उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी, मुझे फिर ये हुआ कि मैं बिना उसके ले लूँगी, और फिर क्या पता आते ही जल्दी से ख़राब हो जाए, उस चीज़ में क्या फ़ायदा। तो फिर मैं पूछ करके तभी लूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि कौन सी कंपनी का लें, ज़्यादा अच्छा रहता है जो, और कितने रेट तक का आ जाता है, ठीक है। ज़रूर बताना मुझे इस बारे में कमेंट करके। और पोछा मेरा लग चुका है, तो अब जो किचन टॉवल मैंने भिगो करके रखे हुए थे, अब मैं उनको भी धो देती हूँ। और इस तरह से हम उनको मतलब गर्म पानी में डिटर्जेंट पाउडर उबाल करके डुबो करके रखते हैं ना, तो फिर ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती, बस साबुन लगा करके नॉर्मली हम बुर्श लगाते हैं ना, तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मेरा जो फ़ोन है ना वो ठीक हो चुका है। आप लोगों को पता ही चल गया, क्योंकि रंगीला हरियाणा चैनल पे मैंने वीडियो डाली ना, तो उसी टाइम पे मेरे पास कमेंट आ गया कि दीदी फ़ोन ठीक हो गया, क्योंकि उनको पता था कि वो वीडियो उसी में है। और ये वीडियो भी उसी दिन का बनाया हुआ है जिस दिन फ़ोन टूटा था, यानी उसी फ़ोन में मैंने बनाया था। तो टोहाना तो नहीं मिला इसका सामान, फिर हिसार गए, हिसार वालों ने भी बोल दिया कि 1 सप्ताह लगेगा, मंगवाना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है। तो फिर जींद, टोहाना, कैथड़ हमने ना सब जगह पे बोल दिया था कि जहाँ पे जल्दी आ जाएगी ना वहाँ पे हम मतलब कि ठीक करवा के लेकर के आएंगे। तो फिर जींद आ गई थी, तो फिर ये जींद गए, और जींद से फ़ोन जो ठीक है वो करवा कर लेकर के आए हैं। तो जो किचन टॉवल है वो भी मैंने धो करके सुखा दिए हैं। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, सुखा दिए हैं कपड़े भी। और अब जो मशीन है उसको भी मैं धो करके रख दूंगी अच्छे से पोंछ करके, और फिर उसके बाद बाथरूम धो करके फिर मैं नहाऊंगी, तो मेरा जो सुबह का काम है वो सारा निमट जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा मॉर्निंग रूटीन, और इसी व्लॉग का इंतज़ार था ना आप लोगों को। बहुत कमेंट आ रहे थे कि मॉर्निंग रूटीन शेयर करो, नए घर में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करो, तो मैंने कर दिया। और मशीन धोने के बाद मैं बाथरूम धोने वाली थी, तो तभी मेरा जो फ़ोन है वो गिर करके टूट गया पूरी तरह से। तो फिर मैं काफ़ी टाइम तक ऐसे सिर पकड़ कर बैठी रही कि कहाँ नुकसान हो गया, खर्चे में खर्चा। तो फिर लगभग 1 घंटा मैं बैठी रही, मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द हुआ। तो फिर थोड़ा सा मैंने उठ करके काम किया, जो बचा हुआ था, जैसे बाथरूम धोना रह गया था मेरा, नहाई, उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे खाना खाया तो और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा इस फ़ोन के बगैर। आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास आ गया। उसमें मैं वीडियो बना तो रही थी, लेकिन कुछ मज़े वाली बात नहीं थी। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आया हो ना तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से एक बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।